Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends and students of my channel. I hope you are well and enjoying your life and studies. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुहाना। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जितनी भी हमारी सीरीज़ चल रही थी लेक्चर्स की, वो सारी की सारी ग्रामर बेस्ड थी। आपने आई होप सबको अटेंड किया होगा। अगर आपने से किसी ने भी उनमें से उनको अटेंड नहीं किया तो लाजमी उसको सुनिएगा, आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफ़ा होगा। तो आज काफ़ी टाइम के बाद इंग्लिश लिटरेचर पर हम बना रहे हैं एक हिस्ट्री में से जैकोबियन एरा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश एंड स्कॉटिश हिस्ट्री का एक पार्ट है। और इस टाइम पीरियड में कौन सा किंग रूल कर रहा था इंग्लैंड में, वो था जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड, एंड ही वाज आल्सो इनहेरिटेड द क्राउन ऑफ इंग्लैंड इन 1603, ठीक है, एज जेम्स 1। और जो जैकोबियन एरा है, इसी में एलिज़ाबेथन एरा जो है इसके बाद आता है, और फिर उसके बाद कैरोलिन एरा भी इसी में शामिल है। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद अगर हम देखें इस एज के बारे में, तो ये जैकोबियन जो वर्ड है लैटिन वर्ड जैकोबस से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है जेम्स। और इस टाइम पीरियड की एक ख़ास बात क्या है, वो ये है कि इसमें विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स का जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ था, जो कि जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड ने करवाया था 1603 टू 1625, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें लीडिंग प्रोज राइटर्स जो थे वो जैकोबियन एरा के थे, वो कौन थे? वो उन्होंने जो है बहुत सारी ट्रांसलेशंस की थी, और उन्होंने बाइबल की भी ट्रांसलेशन की थी 1611 में। जैसा कि हमें पता है कि 1603 से 1625 तक जेम्स 1 का टाइम पीरियड था, तो उसने बाइबल का जो एक वर्जन था वो ट्रांसलेट करवाया था। और इसके अलावा बहुत सारी डिवाइन राइटिंग्स थी जिनको ट्रांसलेट किया गया था, जैसा कि एंड्रयूज़ थे, जेरेमी टेलर हैं, उसके बाद जॉन डन हैं। इन्होंने बहुत सारी ट्रांसलेशंस भी की हैं और बहुत सारी अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस भी की है। डिवाइन पोइट्री की मैं बात कर रही हूँ। और फ्रांसिस बेकन, ये बहुत बड़े इंग्लिश प्रोज राइटर हैं, इनको फादर ऑफ प्रोज राइटर भी कहा जाता है। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल और साइंटिफिक मेथड के जो प्रोज थे उनको लिखा है। आप अगर इनके फ्रांसिस बेकन की अगर आप देखें प्रोज, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे इन्होंने प्रोज जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे इनके प्रोज हैं जो कि हमें कॉमन लाइफ में कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। आप कहें कि आपके मॉरल पर बहुत ज़्यादा बेस कर रहे हैं वो। अच्छा, अब अगर हम देखें जैकोबियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस टाइम पीरियड में जो ड्रामा चल रहा था उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें चेंज ऑफ पैट्रॉन्स था नंबर 1। नंबर 2 उसमें लैक ऑफ जेनियस था, ठीक है। नंबर 3 पुअर कैरेक्टराइजेशन थी, लैक ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक्स थी, यानी टेक्निक बहुत पुअर थी उस टाइम पीरियड में। आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत आप कह लें कि पुअर था उस टाइम पीरियड में। इम्बैलेंस इन ड्रामा, ठीक है, ड्रामा में जो है बैलेंस नहीं था किसी भी चीज़ का। जैसा कि आप कहते हैं कि कॉमेडी है या ट्रेजिडी है, उसको मिक्सअप किया जाए या उसको एक बैलेंस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि सुनने वाले और देखने वाले इससे कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करें, लेकिन वो चीज़ इस टाइम पीरियड के ड्रामाज में नहीं था। ओपोजिशन बाय प्योरिटन्स, ठीक है, उस टाइम में क्या था कि जो प्योरिटन्स थे, देयर वर 2 कैटेगरीज, और वी कैन से क्रिश्चियनिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 वाज कैथोलिक एंड नंबर 2 वाज प्योरिटन्स। तो यहाँ पर प्योरिटन्स का बहुत ज़्यादा ओपोजिशन था। तो चलिए देखते हैं कि ये चेंज ऑफ पैट्रॉन्स क्या था। पैट्रन्स आप कह लें, पैट्रॉन्स कह लें। इन द एलिज़ाबेथन पीरियड द ड्रामा वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स, बट फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सेशन ऑफ जेम्स 1 ड्रामाटिस्ट डिपेंडेड ऑन द किंग। अब देखें इस टाइम पीरियड में, एलिज़ाबेथन पीरियड में क्या होता था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके बारे में बात की जाती थी ड्रामाज में, यानी उनकी जितनी भी कैरेक्टराइजेशन थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड कर रही थी। यानी कैरेक्टर्स किस तरह के सिलेक्ट किए जाते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के टाइप के।
लेकिन जेम्स वन के टाइम पीरियड में ड्रामाज जो थे वो किंग्स पर डिपेंड करना शुरू हो गए, क्वींस पर, किंग्स पर और रॉयल जो आपकी लाइफ है उस पर। अब ये जो ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने प्रॉपरली फुली फेवर किया रॉयल लाइफ को, ठीक है। जो थिएटर था वो कॉमन लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ था, यानी एक इमेजिनरी वर्ल्ड आप कह लें कि एक कॉमन मैन उस चीज़ को, हर कॉमन मैन जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकता, उस तरह की चीज़ें वो दिखाई जाती थी। और जो एंड नो लॉन्गर रिमेन्ड अ नेशनल इंस्टीट्यूशन एज इट वाज इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर के टाइम पीरियड में जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे थे एक बहुत अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वैसा नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ड्रामाटिस्ट थे वो केयरलेस थे फॉर मेन इन द स्ट्रीट एंड वेमेन इन द किचन। अब जो औरतें किचन में काम कर रही हैं, आप ये कह लें कि हाउस वाइफ्स जो होती थी उनके बारे में, या जो ऐसे लोग जो गलियों में काम कर रहे हैं, आप कह लें कि जो पुअर पीपल थे उनके बारे में कोई भी उस वक्त प्रेजेंट नहीं किया जाता था, कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया जाता था ड्रामाज में। तो ये जो चीज़ें थीं, उसके बाद ये हुआ कि दे डिलाइटेड द कोर्ट वाइल बोमंट एंड फ्लेचर वर राइटिंग द थिएटर वाज ग्रेजुअली लॉसिंग इट्स होल्ड ऑन द मिडल एंड लोअर क्लासेस, इट मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। अब जब आप एक कॉमन मैन को अपने ड्रामा के अंदर एज ए कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी सोशल लाइफ या आपकी सोसाइटी वो जो है आप कह लें कि वो अच्छी राह की तरफ गामज़न होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब सेकंड जो पॉइंट हमारा वो है लैक ऑफ जीनियस। After Shakespeare, there was no other dramatist who could fill his space with naturally marked the decline of drama. अब कोई ऐसा पर्सन नहीं था कि शेक्सपियर की तरह वो अपने ड्रामास को वेल ऑर्गेनाइज्ड करता, ठीक है, नेचुरल एक लुक देता उनको, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। अब पुअर कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ क्रिएटिव पावर इन द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन was also one of the major causes. The dramatists repeated such characters as the cheats, bullies, gamblers, etc. in the place of Shakespeare's immortal characters like heroes, heroines, villains and clowns, jokers. अब क्लाउन्स हम जोकर्स को कहते हैं। अब देखें कि जो शेक्सपियर के ड्रामा थे उनमें हीरोज़ को लिया जाता था, विलेंस को, क्लाउन्स को लिया जाता था। अब इस तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही थी, ठीक है। वो सेम कैरेक्टर्स को रिपीट किए जा रहे थे, सेम कैरेक्टर्स को बार बार अपने ड्रामाज में प्रेजेंट कर रहे थे, तो इस चीज़ से एक मोनोटनी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। तो ये मतलब आप कह लें कि वेल ऑर्गेनाइज पीरियड नहीं था फॉर ड्रामास। लैक ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक, अगर ड्रामेटिक टेक्निक की हम बात करें तो उसमें भी वीकनेसेस थी बहुत सारी, ठीक है। ड्रामेटिस्ट जो हैं वो मेंटेन नहीं कर सके किस चीज़ को, माइटी लाइंस को, मॉरलो की, ठीक है, और जो ब्लैंक वर्सेस थी उनको। तो ड्रामा भी एज ए टेक्निकल वो बहुत डिक्लाइन में जा रहा था, मतलब लिखे ही एक अनऑर्गेनाइज और इनबैलेंस वे में थे। अब पुअर कैरेक्टराइजेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या था। आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाज आल्सो पुअर एट दैट टाइम। बेन जॉनसन का जो वॉलपॉन है एंड द एल्केमिस्ट एंड द वाइट डेविल, ये इसके प्लेज हैं ऑफ वेबस्टर। हम ये कह सकते हैं कि वी फाइंड द साइंस ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। इन ड्रामास में भी अगर हम देखें तो डिक्लाइन की एक हमें कंडीशन नज़र आती है। टू ऑफन प्लॉट कंस्ट्रक्शन शोज़ केयरलेस इन डिटेल एंड वांट ऑफ कोहेरेंस। अब जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन थी वो केयरलेसली ऑर्गेनाइज़ की गई थी, उसमें बहुत कम डिटेल्स होती थी। जैसा कि आप देखें कि इससे पहले जो ड्रामास थे जैकोबियन एरा से, जैसे आप शेक्सपियर के कह लें, मॉरलो के ड्रामास कह लें, या आप थोड़ा और पीछे जाएं, स्टार्टिंग जो पीरियड था हमारा ग्रीक टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो उसमें भी ये था कि वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोहेरेंस नहीं थी। कोहेरेंस मेक्स योर ड्रामा वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रामा। यू कैन से कि आपका जब प्ले जो है या कोई भी स्टोरी है, जब तक उसका प्लॉट
प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, आपके रीडर या आप कह लें कि आपके लिसनर को या आपके व्यूअर को प्रॉपरली स्टोरी की समझ नहीं आएगी। ही विल नेवर इन्जॉय योर ड्रामा और स्टोरी। देयर आर इफ़ेक्टिव एपिसोड्स जो थी वो इफ़ेक्टिव थी, बट नो स्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे। वही बात आ गई यहाँ पर अगेन। इस पॉइंट को हम दोबारा देख लेते हैं। इम्बैलेंस इन ड्रामा, दिस शेक्सपियरियन बैलेंस बिटवीन romance and realism is poorly replaced either by narrow social activities or by romantic excesses। अब देखें कि जो शेक्सपियरियन ड्रामा है उसके अंदर एक रोमांस और रियलिज़म का बैलेंस था, ठीक है। उसकी जो स्टोरी होती थी वो वेल ऑर्गेनाइज होती थी, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसको प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। उसने जब लिखा तो उसमें भी उसने एक प्रॉपरली एक अच्छा स्टार्टल उसने दिया और एक अच्छा एंड जो है उसने अपनी स्टोरीज़ को दिया। जबकि इसको रिप्लेस किया गया तो ये एक नैरो सोशल एक्टिविटी की फॉर्म में सामने आया और रोमांटिक जो है वो एक्सेसेस थी वहाँ पर, ठीक है। बैलेंस नहीं था, या तो रोमांस बहुत ज़्यादा था या तो फिर नैरो सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो इस चीज़ से आपकी प्ले में, आपकी स्टोरी में बोरिंग जो है कंडीशन क्रिएट होती है। ऑपोजिशन बाय प्योरिटन्स, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। द प्योरिटन ऑपोजिशन टू द ड्रामा इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग दिस एज एवर सिंस द ड्रामा बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड। उस टाइम इंग्लैंड में ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। द प्योरिटन्स वेज्ड अ वार अगेंस्ट इट। तो उस टाइम क्या हुआ, प्योरिटन्स जो क्रिश्चियनिटी का एक डिवाइडेड एक ग्रुप था, उसने वार जो है वो इसके अगेंस्ट की। दे रिगार्डेड ड्रामा एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज द डेविल्स वर्क। उन्होंने कहा कि जो इंसान है, एक क्रिश्चियन जो है, उसको प्रॉपरली गॉड के दिए गए ऑर्डर्स को प्रॉपरली आप कह लें कि फॉलो करना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं जो ड्रामा के अंदर एज ए एंटरटेनमेंट या कॉमेडी जो कुछ भी है उस टाइम में यूज़ की जाती थी ड्रामा में, तो कहते थे कि ये शैतानी काम है सारे, टू बी अवॉइडेड बाय मैन एंड वीमेन। तो इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर द ड्रामा बिकेम टू शो साइंस ऑफ डिक्लाइन इन मॉरल्स, ठीक है। तो मॉरल जो है वो अखलाकियात बहुत कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाज पुअर, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन वाज पुअर एंड टेक्निक्स वर ऑल्सो in decline. The spirit had passed in 1616. The corpse remained to be burned and it was burned 1642. अब जेकोबियन एरा का थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि जेकोबियन एरा की क्या एक समरी है। ये years of James I's reign describes as Jacobean era. Jacobus means James in Latin. Era put an emphasis on support of the arts. England became world power during this era. Jamestown, Virginia, these both are names of city, was established as first successful American colony. Tension occurred between James I and Parliament. There was war between both of them. Puritans persecuted by James I because of their representation in the House of Commons. James I held religious intolerance toward Puritan views, ठीक है। Puritans के जो व्यूज़ थे उनकी तरफ जेम्स वन की बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वो अगेंस्ट था इस चीज़ के। ड्यूरिंग दिस पीरियड Puritans established Plymouth colony in 1602. अब नेक्स्ट देखें जेकोबियन पीरियड, जैसा कि आपको बताया कि 1603 से 25 तक था। अर्ली 17th सेंचुरी शेक्सपियर रॉट द सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज, ठीक है। कुछ इस तरह के शेक्सपियर ने प्लेस लिखे थे। एज वेल एज नंबर ऑफ हिज बेस्ट नॉन ट्रेजिडीज़ इंक्लूडिंग मैकबेथ एंड किंग लियर, ठीक है। किंग और क्वींस की जो है वो प्रॉब्लम्स को उस टाइम पीरियड में शो किया जा रहा था। हमें पता है कि हमने किस तरह से बहुत से आप कहें कि विंटर्स टेल है, फिर ओथेलो है, यानी सारे के सारे जो उसके
वेल रूलिंग जो फैमिलीज़ थी उस पर बेस कर रहे थे उसके ड्रामाज, किंग्स एंड क्वींस। इन हिज फाइनल पीरियड शेक्सपियर टर्न टू रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी एंड completed 3 more major plays including The Tempest, less bleak than the tragedies. These 4 plays are graver in tone than the comedies of the 1590s, but they end with reconciliation and the forgiveness of potentially tragic errors. शेक्सपियर popularized the English sonnet. शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट भी लिखे बहुत सारे, विच मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू पेट्रियार्क्स मॉडल। ठीक है, पेट्रियार्क्स मॉडल पे जो है वो चेंज किया गया उस टाइम पीरियड में। 154 सोनेट्स थी, 154 सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। ये आप MCQ एज ए MCQ याद रखिएगा। डीलिंग विद थीम्स सच एज द पैसेज ऑफ टाइम, लव, beauty and mortality were first published in a 1909 quarto। ठीक है, ये 1909 का जो आपने डिजिट है इसको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क उस टाइम पीरियड में क्या था, ये एक समरी है, आप इसको याद रखिएगा। ऑफ द अर्ली 17th century was the किंग जेम्स बाइबल। ठीक है, किंग जेम्स के टाइम पीरियड में बाइबल को प्रोड्यूस किया गया था ट्रांसलेशन करके, और ये जो है स्टार्ट कब हुआ था 1604 में और कंप्लीट हुआ था 1611 में। ठीक है जी, तो चर्च जो था इंग्लैंड का उसके बारे में अगर हम देखें तो दिस रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ अ ट्रेडिशन ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश दैट बिगेन with the work of William Tyndale and it became the standard Bible of the Church of England। तो ये था जनाब हमारा आज का एक छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट जेकोबियन एरा, जिसमें हमने शेक्सपियर को भी डिस्कस किया है, इंग्लैंड की वॉर को भी डिस्कस किया है, और उसके अलावा हमने ड्रामा को डिस्कस किया है, और इस टाइम पीरियड में क्या क्या टेंशन्स चल रही थी उसको भी हमने डिस्कस किया है, क्या क्या वीकनेसेस थी उस टाइम पीरियड के ड्रामा में वो भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ भी आई होगी। डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या मज़ीद आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, मज़ीद आपको कोई टॉपिक चाहिए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मेरी ग्रामर की जो सीरीज़ है उनको लाजमी देखिएगा। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लाजमी शेयर कीजिए दूसरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।